मैं दीपक राइस मिल जसवंत नगर में आया हूं, जहां का आप देख सकते हो दीपक राइस मिल द्वारा जो गंदा पानी छोड़ा जाता है, ये तालाब भर गया है। नंगला अर्जुन के लोग परेशान हैं क्योंकि दीपक राइस मिल ने कहीं न कहीं मिल के अंदर वाटर जो है ज़मीनगत बोरिंग करा रखी हैं। जो ये पानी कचरा है जो ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो पेयजल जो है ज़मीन से निकालते हैं नंगला अर्जुन के लोग, वो पूर्णतः दूषित हो गया है। इसी बीच मेरे पास नंगला अर्जुन के जो किसान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। क्या कहना चाहते हो दीपक राइस मिल के विषय? अरे यही कहना था सर, ये गंदा पानी मतलब अंदर डाले हुए है, इससे मतलब गांव का पानी सब नल का पानी पूरा ख़राब हो चुका है और ये आसपास खेतों वालों को परेशान करता है। ये यहाँ जाते हैं तो यही कहता है खेती बेच लो। देखिए बहुत बड़ी बात है दीपक राइस मिल। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि आप ध्यान दें कि ऐसे राइस मिल वाले जो लोग हैं, जो राइस मिल के मालिक हैं, उनकी सोच कितनी गलत है। ये पानी जब खोलते हैं जब किसानों की फसल खड़ी हो, और जब पानी खोल देते हैं तो किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं किसानों को मजबूर में आके ज़मीन हटाने पड़ती है। कितनी ज़मीन थी इस पे यहाँ पहले यहाँ पे मिल लगाया था? वो होती थी, वो 6-7-8 बीघ ज़मीन आती मिल की बस। कितनी है अब तो बहुत होगी, कम से कम 50-60 बीघा तो यहीं पे होगी। सब खरीद ली? हाँ सब जमीन खरीद ली। ऐसे ही हैरान कर खरीद ली, ऐसे ही हैरान कर खरीद ली। जो जमीन हमारा ये खेत है, उधर ये भूसी गिरती है और इधर पानी कट जाता है। आपका खेत है? क्या नाम है आप? श्रीकृत। क्या कहना चाहते हो सरकार इस पे? क्या कहना चाहते हैं, पानी की कोई व्यवस्था हो जाएगी या नदी फदी में कहीं डले और यहाँ का पानी जो अंदर जाता है वो एसडीएम जसवंत नगर से शिकायत की आपने? की थी एसडीएम से, की तहसीलदार से, सबसे की। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं की? अब ये वही जाने। पैसे दे करके जो है कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब कुछ जायज़ है। कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, पैसा ले लेते हैं और आम जनता की बात को दबा देते, वो फाइलें दब जाती हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान है। और ऐसे अधिकारी देश के लिए वायरस हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की आम जनता हो। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे। आज किसान यूनियन के भारतीय किसान टिकैत ग्रुप के जो लोग हैं, किसान यूनियन जिला ये संजीव किसान जी हैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन थे, और सैंपई के तहसील के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन, और जसवंत नगर गुरुदेव प्रधान जी हैं जसवंत नगर तहसील भारतीय किसान यूनियन के। क्या कहोगे? मैं ये नंगला अर्जुन के जो किसान हैं इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है, और ये दीपक राइस मिल का जो मालिक है ये इन गांव वालों को इतना तंग करता है कि इन लोगों को मजबूर होकर के अपनी ज़मीन हटानी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि इस राइस मिल के अंदर जो है अंडरग्राउंड बोरिंग कर रखी हैं, जिससे कि ये गांव का पूरा पानी दूषित हो चुका है। अभी मैंने गांव में गए थे और ये देखा मैंने कि हैंडपम्प चला करके जब देखा तो पानी इतना गंदा है, पीने लायक नहीं है। बीमारियां फैल रही हैं गांव में, और इस तरह से जो है ये पूरे गांव के लिए, पूरी बस्ती के लिए ये पानी पीने लायक जहर हो चुका है, पीने लायक बचा नहीं है। इसके लिए ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस पानी को यहाँ से बंद कराया जाए और नदी में ले जाया जाए। कई अधिकारियों को इन लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन मिल मालिक की सोच ये है कि पानी हम करेंगे, पानी किसानों के खेत में जाएगा, फसल नष्ट होगी तो किसान हड़ के इन्हें अपनी ज़मीन लिखा देगा। इस कारण वो पानी की नदी में नहीं ले जा सकते। उनकी सोच अलग है, वो अपने कैसे बढ़ाएंगे ज़मीन को। मेरा कहना यह है कि हम लोग भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही हैं, बाबा महेंद्र सिंह के सिपाही हैं, और इस समस्या के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं और इस राइस मिल को यहां से ताला डाल के बंद करवा सकता हूं। बहुत बड़ी बात है। संबंधित अधिकारियों को एसडीएम जसवंत नगर को ज्ञापन दिया, प्रदूषण अधिकारी से भी इन्होंने गुहार लगाई, पानी चेक करवाए। कहीं ना कहीं ये राइस मिल जो मालिक है, दीपक राइस मिल के जो भी मालिक हैं, पैसा के दम पर इनकी फाइलों को दबा देते हैं। ये भारत है, हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहते हो सर दीपक राइस मिल के? हाँ, दीपक राइस मिल की जो पोजीशन है वो वाकई में लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। गांव की जो व्यवस्थाएं हैं
तो यहाँ पर लोगों ने ये बताया है कि ज़्यादातर लोग यहाँ बीमार रहते हैं। पानी इतना ख़राब है, जब हैंडपम्प चला करके देखा तो वास्तव में ये पीने योग्य नहीं है। साथ ही लोगों का कहना ये है कि ये भी एक छोटा अडानी है, जसवंत नगर का ये छोटा अडानी है। ये जो है जितनी भी शिकवा शिकायतें की जाती हैं तो इन सारी शिकवा शिकायतों को ये अपने पैसे के बलबूते पर खरीद लेता है संबंधित अधिकारियों को। इसलिए भारतीय किसान यूनियन आज जिला प्रशासन को चेतावनी देती है कि अगर इस व्यवस्था को जल्द से जल्द निराकरण न किया गया तो भारतीय किसान यूनियन यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों को दिक्कत है, ये सब लेकर के अपना डेरा डाल देंगे। यहाँ तक कि जसवंत नगर तहसील, ब्लॉक और जिला प्रशासन पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास संजीव किसान जी हैं। ये वो शख्स हैं जो 13 महीना भारत सरकार से लड़ते रहे थे किसान बिल के ऊपर। आखिरकार भारत सरकार को निर्णय वापस लेने पड़े थे। मैं संजीव किसान जी से कहूँगा कि सर आप क्या कहना चाहते हो। दीपक राइस मिल, किसानों ने आपको बताया है ये पानी जो अंडरग्राउंड पानी वाटर लेवल जो भी है दूषित हो रही है, क्या कहोगे सर राइस मिल के विषय में? राइस मिल वाले का आप देख रहे हो सामने कैमरा, इधर दिखाओ। जब गांव ग्रामीण लोगों की मेरे पास में पहुंची, आपके न्यूज़ से एक दिन मैंने खबर पढ़ी सुनी आपके चैनल के माध्यम से, तो आज मेरी जागरूक अभियान था पूरे जसवंत नगर क्षेत्र में। न कम से कम 20-25 गांव में हमारे तहसील अध्यक्ष हैं जसवंत नगर से गुरदेव सिंह जी प्रधान जी, तो उन्होंने जागरूकता निकाली। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ से निकले थे, तो देखा आगे गांव के लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम है, नीचे ये पानी ले स्टॉक कर लेते हैं, फिर खेतों में खोल देते हैं, खड़ी फसलें किसानों की बर्बाद हो जाती हैं। मैं अभी गाँव में गया, वहाँ जाके देखा हैंडपम्प चलाए 2-3, पानी प्रदूषित है। ये नौनियाल हैं छोटे छोटे, इनके सबके देखो किसी के दांत खराब हो रहे हैं और किसी के चेहरे खराब हो रहे हैं, सबके चट्टे पड़े हुए हैं। तो ये जो समस्या है, अभी बताया कि जब हम लोग आए थे तब ये पीछे 3 पाइप हैं, तीनों के तीनों इसमें चल रहे थे। जैसे ही देखा कि किसान यूनियन के पदाधिकारी आ गए अंदर से, उन्हें है ना बगावट सुनी उन्होंने और ये पीछे वाले सारे के सारे बंद कर दिए। तो अब इसका इलाज करेंगे और पक्का इलाज करेंगे। इन्हें किसानों का शोषण मतलब सरकार भी करेगी, प्रशासनिक अधिकारी भी करेंगे और ऐसे उद्योगपति व्यापारी भी करेंगे। तो हमारा काम है कि हम किसी भी तरीके से शोषण नहीं होने देंगे किसानों का। और ऐसे जो मनी माइंड लोग हैं जिनका केवल उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, तो भैया पैसा कमाओ तुम, अच्छी बात है। इस दीपक राइस मिल वाले ने 80% जो धान है, कहीं पर भी जो ख़रीदारी अभी हो रही है, हमारे यहाँ 21 ज़िले में कांटे हैं, उन कांटों का पूरा धान है ना इन्हीं के पास आ रहा है। 80% इस आदमी ने पूरा आधिपत्य कर रखा है। किस पे? धान पे। और धान भी जितना आता है उस हिसाब से 67% चावल वापस देने पड़ते हैं, वो चावल ही भी वापस नहीं देते। होता क्या है, जो सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को चावल वितरित किया जा रहा है वो चावल खाने योग्य है ही नहीं। किसान ले जाता है राशन की दुकान से वो चावल, और वो चावल जब पकाता है तो वो गलता नहीं है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं। ज़्यादा गला दो तो एकदम वो भात जैसा हो जाता है, बहुत गीला गीला चिपचिपाट। तो इसलिए जो सरकार तो कह रही है कि हम बांट रहे हैं, लोगों को अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं ना कहीं घूम के किसान जब ले जाता है तो फिर वो राशन की दुकान पे, किसी किराने की दुकान पे उसको बेच देता है, और वही चावल घूम के फिर मिल में आ जाता है, और वही बोरे में पैक हो के फिर दोबारा राशन की दुकान पे पहुंच जाता है। जितना इनके यहाँ आता है धान, उसके बदले में इस तरीके से ये चावल की पूर्ति करते हैं। तो ये बड़ा घोटाले का अड्डा है, बड़ा शोषण का अड्डा है ये दीपक राइस मिल जो है जसवंत नगर में। जैसा मेरे संज्ञान में आया कि बहुत बड़ा, मतलब जो चावल में करते थे वो करते थे हेरा फेरी, धान की खरीद में कर रहे हैं वो करते रहे हेरा फेरी। किसान के पास इस साल मोटा चावल ज़्यादा हुआ ही नहीं, और पूरा प्रशासन का इनके ऊपर हाथ रहता है। तो वो प्रशासन का भी इलाज करेंगे, दीपक राइस मिल का भी इलाज करेंगे, और इन गाँव के लोगों का शोषण नहीं होने देंगे। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत का संकल्पबद्ध प्रण है। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जैसे कि सर गांव के लोग कह रहे हैं कि जैसे आप संबंधित अधिकारी एसडीएम वगैरह को ज्ञापन दोगे या कुछ कहोगे तो कहीं ना कहीं ये राइस मिल वाले
पैसा के दम पर उस फाइल को दबा देते। कोई भी है, ये उद्योगपति हैं, ये शासन से, सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे साठगांठ करके रहते हैं। ये पैसे के दम पर सारे काम करवा लेते हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि कानून वापस हुए, 3 बिल वापस हुए, लेकिन 3 बिल कहने के लिए वापस कर लिए, फाइलों में वापस हो गई, लेकिन जो धरातल पे काम हो रहा है ना आज की डेट में, वो टोटल अडानी के लिए सरकार कर रही है। कहीं पर भी आप देखो उनके गोदाम, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहाँ पर भी उनके गोदाम है उनके लिए व्यवस्था की जा रही। अभी धान का रेट ऊंचा कर दिया, गेहूं का भी भाव ऊंचा चल रहा, तो सरकारी दुकानें जो हैं, सरकारी जो खरीद क्रय केंद्र हैं, वहाँ पर न जाके लोग, और बाहर के भाव ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि व्यापारी ख़त्म हो जाए, जो मंडियां चल रही वो ख़त्म हो जाएं, फिर ऐसे दीपक राइस मिल वाले जैसे लोगों का, अडानी जैसे लोगों का, इनका आधिपत्य हो जाए। आज ये महंगा खरीदे, कल को जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, व्यापारी नहीं रहेगा, उसके बाद में ये अपने मनमाने रेट पे किसान का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये इनकी पॉलिसी है। अब यही है, ये यहाँ भर देते हैं ये पानी। देखो आप दिखाओ ना, कैमरा मैन से मैं कहूँगा आप दिखाइए, इनका साम्राज्य दिखाइए। पीछे फसलें खड़ी हैं किसानों की, और यहाँ से एक खांद खोला जाए या एक छेद कर दिया जाए तो पूरी जो फसलें गांव तक ये खेत का, इस तालाब का पानी पहुँचेगा। लेकिन सर, ये दीपक राइस मिल ने अंडरग्राउंड बोरिंग करवा रखी है, वो उसके कारण पानी, ये दूषित पानी अंदर ज़मीन में जाता है, तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल जो है, पेयजल है, वो दूषित हो रहा है। नल में जो पानी आ रहा है, ये पैसे वाला बनने के लिए, बड़े उद्योगपति बनने के लिए, इनको ऐसा थोड़ी होने दूंगा। यहाँ पे उनकी बोरिंगें बंद करवाऊंगा, और यहाँ से 200 मीटर दूर नदी है, यहाँ से 200 मीटर दूर नदी है, उस पानी को ही ना व्यवस्था नदी में डालने की जाए। अब देखो आज गांव वाले से मिला हूँ और इनका सहयोग करूँगा, इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा और इस समस्या का समाधान निकलवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव किसान जी। ये वो शख्स हैं जो भारत सरकार से लड़ते रहे, और भारत सरकार को इनकी जो कानून थे वो वापस लेने पड़े, इनकी बातों को मानना पड़ा। मैं समर्थन देने के लिए तहसील अध्यक्ष समर्थन दे रहे हैं तहसील अध्यक्ष सेपई जनवेश सिंह। मैं कुछ कहूँगा, 2 शब्द आप भी कहें, गाजीपुर बॉर्डर पर आप भी रहे। ये दीपक राइस मिल वाला जो मालिक है, ये बहुत बड़ा आदमी है, और ये जनता का शोषण अपनी पैसे की दम पे कर रहा है। सरकार जागे और इसको मतलब निस्तारण किसानों का करे, नहीं तो तहसील पे धरना प्रदर्शन तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक नंगला अर्जुन वालों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तहसील अध्यक्ष चकन जी हैं, उनसे कहेंगे क्या कहना चाहते हो इस दीपक राइस मिल पे सर? देखो, ऐसा है कि हम यहाँ आए हैं इस क्षेत्र में, तो इन लोगों के साथ हमने भी देखा है कि वास्तव में ये शोषण हो रहा है, और इस शोषण को हमारा संगठन जो है जहाँ तक होगा उसको रोकेगा, और इन किसानों का जो है नुकसान नहीं होने देगा। हमारे संगठन में वो ताकत है कि हम जो है ऐसे राइस मिल वालों को तो जो है दूर भगा सकते हैं, अगर हम लोग संगठित रहेंगे। और जहाँ तक है हम इन समस्याओं को, किसानों की को बिल्कुल निदान करा के ही छोड़ेंगे। हम लोगों के साथ हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, वो जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये दूसरा अडवाणी है, अडानी, ये दूसरा अडानी है। तो भैया पैसे वालों का खेल है ये, लेकिन हम लोग संगठित होकर और इनको जो है खो देंगे बिल्कुल। और देखिए मेरे पास चकन नगर के और किसान यूनियन के पदाधिकारी। सर, 2 शब्द राइस मिल के विषय में कहें। अभी देख रहे हैं यहाँ सब ये गंदा पानी भर भर के किसानों का शोषण किया जा रहा है, और मजबूरी में 1 साल सह लेंगे, 2 साल सह लेंगे, इसके बाद मजबूरी में औने पौने दामों में ये राइस मिल वाले एक ज़मीन खरीद लेते हैं। इस तरह से होता रहा तो यहाँ के किसान पलायन कर जाएंगे, और यहाँ के नौनिहाल बच्चे जो देश का भविष्य बताए जाते हैं, वो इस गंदे पानी को पी करके, जो अंडरग्राउंड बोरिंग कर रखी है, हाँ, तो उनके कहीं ना कहीं किसी भी तरह के, किसी के चेहरे में कुछ हो रहा है, किसी के दांत खराब हो रहे हैं, अंदर से वो सब बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग
की बड़ी ताकत है। टिकौत गुट से हैं हम लोग और किसी भी हद तक जा सकते हैं इस प्रकार के लिए। अर्जुन ग्रामवासियों के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वो लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। कभी भी धरना प्रदर्शन यहाँ हो सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सेकंड अडानी कहा है गांव के लोगों ने, कहीं ना कहीं ये राइस मिल वाले जो दीपक राइस मिल है, कहीं ना कहीं पूरा गांव नगला अर्जुन दुखी है। लोग पलायन करने के स्थिति में हैं। बता रहे हैं कि इसकी ये मानसिकता है कि लोग गांव से पलायन करें और ज़मीन हमें बेचें। सस्ते रेट पर गांव किसान गरीब किसानों की ज़मीन लेता है। क्या हमेशा ऐसे उद्योगपति किसान गरीबों को दबाते रहेंगे? कहाँ भारत सरकार या राज्य सरकार ऐसे मिल मालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 नगला अर्जुन दीपक राइस मिल जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश। डन। हाँ, रिसीव करने के लिए